Hello students, let us see the question number 12 miscellaneous exercise chapter 4 determinants NCERT maths class 12. Question number 12 में दिया है prove that x square 1 plus p x cube y square 1 plus p y cube z square 1 plus p z cube इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ये डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो हम प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया LHS पार्ट लिया, टेकिंग LHS पार्ट एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, उसी तरह से वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1। अब उसके बाद सेकेंड डिटर्मिनेंट्स हम लिखेंगे प्लस करके, प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यू वाई स्क्वायर पी वाई क्यू वाई स्क्वायर पी वाई क्यू, इसी तरह से जेड स्क्वायर पी जेड क्यू। नाउ अब हम इसके कॉलम को चेंज करेंगे, ये यहाँ फिर यहाँ से यहाँ इंटरचेंज करेंगे, यानी C1 C2 इंटरचेंज टू C3 अगेन C1 एंड C2 को इंटरचेंज करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे इंटरचेंज हम कर लेते हैं, C1 C2 इंटरचेंज होगा, अगेन फिर इंटरचेंज कर लेंगे, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1 1 1, फिर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहाँ बच्चों टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R1, y कॉमन फ्रॉम R2 एंड z कॉमन फ्रॉम R3। तो x और p को हम कॉमन लेंगे किससे, C1 से। तो देखिए p को C1 से कॉमन ले लिया, पहला स्टेप आप करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप एक साथ कर सकते हैं x कॉमन फ्रॉम R1, y कॉमन फ्रॉम R2 एंड z कॉमन फ्रॉम R2। तो पहले आप p कॉमन लीजिएगा C3 से, p कॉमन फ्रॉम C3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे x कॉमन फ्रॉम R1, y कॉमन फ्रॉम R2 एंड z कॉमन फ्रॉम R3। तो ये हो गया पी एक्स वाई जेड, ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। नाउ ये डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस, देखिए यहाँ से कॉमन ले लिया ना हमने, ये पार्ट डिटर्मिनेंट्स का कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तो बचा क्या हमारा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब हम जो है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 कन्वर्ट इनटू चेंज इनटू R3 माइनस R1। तो ये होगा 1 0 0, ये हो गया x y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला लगा दिया y प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स। इसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स एंड वाई प्लस एक्स, उसी तरह से जेड माइनस एक्स एंड जेड प्लस एक्स। नाउ स्टूडेंट्स टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम R2 एंड जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R3, R2 एंड R3 से हम कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारे प्रूफ में क्या है x माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये y माइनस एक्स कॉमन लिया, जेड माइनस एक्स कॉमन लिया R3 से, तो हो गया ये 1 0 0, फिर ये हो गया x, फिर ये हो गया 1 1, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस एक्स एंड यहाँ पे जेड प्लस एक्स। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, फिर y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा
जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, तो हो गया जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और ये क्या जेड माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स है तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस कॉमन, तो ये प्लस ही हो गया, तो हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। क्या प्रूव दैट 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए 3b माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे आएगा, अगर हम C1 C2 C3 को ऐड कर लें तो देखिए C1 C2 C3 को ऐड करते हैं तो C1 को हम चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा b माइनस ए 3b, ये तो एज इट इज रहेंगे, और ये हो गया b माइनस सी। इसको हमने लिख दिया c माइनस ए सी माइनस बी 3c। नाउ इसके बाद ये LHS हमारा कन्वर्ट हो गया। नाउ टेकिंग कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, किससे, C1 से कॉमन हमारा क्या होगा, कॉमन a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 1 1, ये b माइनस ए सी माइनस ए 3b सी माइनस बी b माइनस सी 3c एज इट इज़। अब क्या करें, इसको जीरो बना दें तो R2 माइनस R1 कर लें एंड R3 माइनस R1, तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़, ये हो गया 1 0 0 b माइनस सी सी माइनस ए, फिर ये हो गया 2b प्लस ए और b a माइनस बी, ये हो गया a माइनस सी 2c प्लस ए। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा हो गया a प्लस बी, ये हो गया 4, ये हमारा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4bc, फिर उसी तरह से प्लस 2ab प्लस 2ac, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया a स्क्वायर, फिर माइनस a स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो गया माइनस a स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर प्लस ab प्लस ac माइनस b, इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3a प्लस b प्लस सी, इसको सॉल्व करिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट ab प्लस बी सी प्लस ac। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों वीडियो बहुत लेंदी ना हो, इसके कारण सलूशन मैंने लिख लिया है। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। कर आई प्रूव दैट 1 प्लस पी प्लस क्यू 2 3 प्लस 2p 4 प्लस 3p प्लस 2q 3 6 प्लस 3p 10 प्लस 6p प्लस 3p इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिए LHS हम लेते हैं पहले, LHS पार्ट। तो LHS पार्ट में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, R2 को R2 माइनस 2R1, जिससे कि ये 0 बन जाए। उसी तरह से R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा R1 0 0, और इसका इसके साथ कैलकुलेशंस करेंगे तो हो गया 1 प्लस p 1 3। इसी तरह से ये और ये चेंज होगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेंगे, तो 1 प्लस p प्लस q एज इट इज, 2 प्लस p हो जाएगा ये चेंज होकर के, यहाँ पे 7 प्लस 3p। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड अगर हम करते हैं
एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 7 + 3p, फिर माइनस इसका इसके साथ तो 3 × 2 = 6 और माइनस 3p। सॉल्व करेंगे आंसर 1 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो ये LHS पार्ट हमने लिया और इसको हमने ब्रेक कर दिया, ए कॉस A + B का फार्मूला यूज़ कर लिया। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस A + B का फार्मूला यूज़ किया तो हो गया कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। उसी तरह से यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे साइन बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा कॉस साइन डेल्टा। इसी तरह से थर्ड रो में भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो थर्ड रो में यूज़ करते हैं तो साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब हम इसको अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये पार्ट कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा। उसी तरह से साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस डेल्टा। फिर ये माइनस लगा दिया, ये तो यही रहेगा, फिर ये पार्ट हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो साइन अल्फ़ा कॉस साइन डेल्टा ये पार्ट हो गया। उसी तरह साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा एंड साइन डेल्टा। उसी तरह से गामा ले लेते हैं, तो ये साइन गामा कॉस गामा साइन गामा और साइन डेल्टा। तो देखिए यहाँ पे हम कॉस डेल्टा कॉमन फ्रॉम C3, इस पार्ट में C3 ये हमारा कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे और इस डिटर्मिनेंट्स में हम C3 से साइन डेल्टा कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस डेल्टा कॉमन लिया तो हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा, फिर माइनस साइन डेल्टा तो हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा एंड साइन गामा। तो ये रिजल्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम हमारा क्या आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई और साइन डेल्टा इंटू 0। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। तो आंसर क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इक्वेशन दिया हुआ है 2/x + 3/y + 10/z = 4। फिर 4/x - 6/y + 5/z = 1। 6/x + 9/y - 20/z = 2k। तो ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम 1/x को u, 1/y को v और 1/z को w डिनोट कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में 2u 3v 10w = 4। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम करें तो 4u - 6v + 5w = 1 और ये हो गया हमारा 6u एंड 9v - 20w = 2। अब हम यहाँ से ये फार्मूला यूज़ करेंगे x = A 1 B, ये यूज़ करके हम u v w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर यहाँ पुट करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या हो गया, सबके कोफिशिएंट हो गए 2, 3, 10,
4 माइनस 6 5, 4 माइनस 6 5 एंड 6 9 माइनस 20। और b की वैल्यू क्या होगा 412 x की वैल्यू के प्लेस पे क्या होगा u/v/w। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करें, क्योंकि ए इनवर्स हमको चाहिए। तो देखिए ए इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी 1200। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करिएगा। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर, फर्स्ट फाइंड आउट द कोफैक्टर फाइंड करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। एक है 75 150 75 110 माइनस 100 30, फिर 72 0 एंड माइनस 24। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1/1200, फिर 75 150 75 एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है ए इनवर्स की वैल्यू, उसका यूज़ कर लिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी u/v/w, और ये क्या 1/1200 75 150 75 110 माइनस 100 एंड 30 72 0 माइनस 24 412। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसके साथ, तो ये हो गया 1/1200 ऐडी चीज, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आएगा 600 400 और 240। अब 1/1200 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 1/1200 इंटू 600। तो देखिए ये कटा तो 6 2 जा 12, 1/2 आ गया। उसी तरह से ये 1/3, ये 1/5। तो u की वैल्यू 1/2, v की वैल्यू 1/3 एंड w की वैल्यू 1/5। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें u/v/w की वैल्यू, तो हमको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। देखिए ए बी सी अगर ए पी में है तो क्या होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं 2b रख सकते हैं, या 2b के प्लेस पे ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये कर रहा है x+2 x+3 x+2a x+3 x+4 x+2b x+4 x+5 x+2c। ए बी सी आर इन ए पी, सो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो पहले हम क्या करेंगे 0 बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम आसानी से एक्सपेंड कर लें। तो हमने टारगेट लिया इसको 0 करने की। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 माइनस R2, R1 प्लस R3 माइनस 2 R2। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे वैल्यू जो आई 2x प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2x माइनस 4b, और बाकी रो तो हमारे एज इट इज रहेंगे। वो क्या होगा x+3 x+4 x+2b, और ये क्या हो गया x+4 x+5 एंड x+2c। अब देखिए ये क्या हो गया कन्वर्ट हो गया 0 0 2 a प्लस सी, और फिर ये क्या हो गया माइनस 2b। अब बाकी रो हमारे एज इट इज रहेंगे। अब देखिए a प्लस सी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 2b, a प्लस सी के प्लेस पे क्या रखेंगे 2b। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 2 2b माइनस 2b, और बाकी रो हमारे एज इट इज रहेंगे। अब ये 2b माइनस 2b की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट हमारे 0 हो गए, 0 0 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो ये MCQ था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। ये भी MCQ है। कह रहा है x y z आर रियल नंबर, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो
ये हमारा क्या है एक तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये रियल नंबर है एक्स वाई जेड, एनी रियल नंबर। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। अब इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो एडजॉइंट अब ए हमारा क्या हो गया, वाई जेड 0 0, फिर 0 एक्स जेड 0, फिर 0 0 एक्स वाई। और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए ये हो गया एक्स वाई जेड 0 0 0 वाई जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो सभी के साथ होगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए तो रिजल्ट क्या हुआ, एक्स इनवर्स, फिर 0 0, फिर 0 वाई इनवर्स 0, फिर 0 0 जेड इनवर्स। तो जिस ऑप्शन में ये पार्ट है वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन 19। मैट्रिक्स दिया हुआ 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, फिर -1 माइनस साइन थीटा और 1। ओके बच्चों, तो इसका जो है पार्ट ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 में। जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में ये रिजल्ट है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो R1 के एलॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स का 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है थीटा की, π/2। मैक्सिमम वैल्यू थीटा की क्या होगी, π/2, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, 0, पाई, π/2, 2π। तो π/2 अगर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, π/2। तो डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या हो जा रहा है, 4। तो डिटर्मिनेंट्स जो है बिलोंग कर रहा है हमारा क्लोज इंटरवल 2 और 4 के बिटवीन में। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स ये हमारे मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। नाउ लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक।